खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सब सुनने वालों की खिदमत में पास्टर शहजाद इलियास सलाम अर्ज़ करता है। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा ने मुझे ये मौका फराहम किया कि आप लोगों में उसके कलाम की खिदमत कर सकूं। आज मैं जिस ख़ास मौजू पर आप सबसे बात करना चाहता हूँ वो है दुआ। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे ज़बूर 145 उसकी आयत नंबर 18। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा की ये अव्वलीन ख्वाहिश है कि हमारी उसके साथ रफाकत हो। खुदा ने हमें बनाया भी इसीलिए है कि हम उसकी हम्द करें। वैसे तो फरिश्ते भी बगैर रुके खुदा की इबादत करते हैं, पर खुदा चाहता है कि इंसान अपनी आजाद मर्जी से उसकी इबादत, हम्द और सताइश करें। बेशतर मसीही लोग दुआ के मामले में काफी लापरवाह हैं। वो इबादत गाहों में चले तो जाते हैं, लेकिन शख्सी तौर पर दुआ करने की अहमियत से वो पूरी तरह वाकिफ नहीं है। बहुत से लोग इसलिए दुआ नहीं करते क्योंकि वो इस बात पर कामिल ईमान ही नहीं रखते कि खुदा उनकी दुआओं का जवाब देने में दिलचस्पी रखता है। अपनी इस बेतकादी का इकरार करना सबके बस की बात नहीं होती, इसलिए वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं कि हम दुआ तो करना चाहते हैं पर क्या करें, वक्त ही नहीं मिलता। या वो ये कहते हैं कि मैं अनकरीब दुआ का आगाज करूंगा और फिर बाकायदगी से खुदा के साथ रफाकत का सिलसिला जारी रखूंगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये सारी बातें महज दिल को तसल्ली देने के लिए हैं। जिस शख्स का ये ईमान है कि खुदा मेरी दुआओं को सुनता है और उन दुआओं का जवाब देने में संजीदा है, वो भला कैसे अपने आप को दुआ से बाज रख सकता है। दुआ खुदा के साथ मुस्तकिल रफाकत का एक जरिया है। मैंने इस मौजू पर बहुत से लोगों की राय जानने की कोशिश की है। ज्यादातर लोग इस बात से परेशान हैं कि वो दुआ तो करते हैं लेकिन उनकी दुआ का जवाब नहीं मिलता। आज मेरी कोशिश होगी कि 5 ऐसी बातें आपको बताऊं जिन पर अमल करने से आपकी दुआया जिंदगी में बेदारी आ जाएगी और आप दुआ में ज्यादा मुतहरिक हो जाएंगे। दुआ के मामले में पहली बात जिसे ध्यान में रखना जरूरी है वो ये कि हम जिस खुदा से दुआ कर रहे हैं उससे हमारी कितनी वाकफियत है। हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि खुदा कैसा है, उसकी शख्सियत क्या है, उसके इख्तियार की वुसअत क्या है। क्या वो वाकई हमारी दुआओं का जवाब देना चाहता है। रोमियो के खत उसके 10वें बाब की 14वीं आयत में यूं लिखा है, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे दुआ क्यों कर करें, और जिसका जिक्र उन्होंने नहीं सुना उस पर ईमान क्यों कर लाएं। हम जितना ज्यादा खुदा को जानते हैं हमारा इत्माद और ईमान उस पर पुख्ता होता जाता है। हमारी दुआया जिंदगी में हैरान कुन तब्दीलियां रूनुमा होने लगती। खुदा को लाइव तौर से जानने के लिए जरूरी है कि हम खुदा के कलाम का बिला नागा मुतालिया करें। खुदा का कलाम हमें खुदा की शख्सियत से मुतारिफ करवाता है। पैदाइश की किताब उसके 18वें बाब की 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं, अब्राहम और सारा बूढ़े थे और बे औलाद थे, पर खुदा ने अब्राहम से कहा, क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है। हमारा खुदा नामुमकिन कामों को मुमकिन बना देता है। बाइबल मुकद्दस में मुंदर्ज ये वाकया हमें हौसला देता है कि हम सब भी खुदा के हुजूर नामुमकिन कामों के लिए ईमान रख सकते हैं और खुदा से बरकत पा सकते हैं। यह रूह के मुकाम पर बैठा हुआ अंधा शख्स ये जानता था कि यीशु उसकी आंखें ठीक कर सकता है। सूबेदार ये जानता था कि यीशु के सिर्फ कह देने से ही उसका खादिम शिफा पाएगा। सूरफनी की औरत जानती थी कि यीशु के कह देने से ही उसकी बेटी बुरी रूह की कैद से आजाद हो जाएगी। जिस औरत को 12 बरस से खून जारी था वो ये जानती थी कि जिस दिन वो खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को छू लेगी वो इस मूजी मर्ज से रिहाई पा जाएगी। आज बहुत से लोग खुदा से दुआ तो करते हैं लेकिन खुदा के बारे में उनका तसव्वुर बहुत महदूद है। हमारा खुदा बहुत बड़ा और कुदरत वाला है, इसलिए हमें ईमान रखने की जरूरत है कि जो कुछ हमने उसके कलाम के मुताबिक उससे मांगा है वो जरूर हमें वो सब कुछ अता फरमाएगा। हमारी दुआ को मुयस्सर बनाने वाली दूसरी बात मुसलसल दुआ करना है। बहुत से लोग दुआ करते हैं लेकिन वो बिला नागा दुआ नहीं करते, यानी मुसलसल दुआ नहीं करते। दुआ में वक्फा हमारे लिए नुकसान का बाइस बनता है। हम अपने मौजज़ात को खो देते हैं। दानियल ने उस वक्त तक दुआ की जब तक उसकी दुआ का जवाब नहीं मिल गया।
एलिया ने बारिश के लिए मुसलसल दुआ की, वो अपने खुदा के हजूर झुका रहा और फिर उसकी दुआ का जवाब उसे मिला और मूसलाधार बारिश होने लगी। बाला खाने पर 120 लोगों की जमात बिला नागा दुआ कर रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि खुदा अपने वादे को जरूर पूरा करेगा और हमें रूहुल कुद्स अता करेगा। एक बेवा मुसलसल बेइंसाफ काजी के पास आती रही और उसके बार बार आने की वजह से तंग आकर उस बेइंसाफ काजी को उसे इंसाफ देना ही पड़ा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, क्या हमारा खुदा बेइंसाफ है? हरगिज नहीं। वो तो इंसाफ करने वाला है, वो तो दुआओं का जवाब देने वाला है। इसलिए जरूरी है कि हम सब भी बिला नागा यानी मुसलसल दुआ की आदत को अपनाएं, ताकि खुदा से अपनी दुआओं के जवाब हासिल कर सके। हमारी दुआया जिंदगी का तीसरा अहम और खास पहलू इंतजार करना है। हमें दुआ करने के बाद खुदा के वक्त का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि खुदा अपने वक्त पर काम करता है और इस इंतजार के वक्फे में खुदा हमारी कांट छांट करता है। खुदा हमें बातनी तौर पर मजबूत करता है, हम ईमान में तरक्की करते हैं और खुदा की भलाई का इकरार करते हैं। ज़बूर 5 की 3री आयत में दाऊद फरमाते हैं, ए खुदावंद, तू सुबह को मेरी सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। खुदा ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तुझे फर्जंद अता करूंगा, लेकिन इसके बावजूद अब्राहम को 25 साल इंतजार करना पड़ा। आप दुआ कर रहे हैं और आपकी दुआ के मुताबिक काम नहीं हो रहा, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि खुदा आपकी दुआओं को मुसलसल रद्द कर रहा है। ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि खुदा मुनासिब वक्त पर आपको वो चीज मुहैया करेगा जिसके लिए आप शब रोज खुदा से इल्तिजाएं कर रहे हैं। इसलिए हमने बेदिल नहीं होना, बल्कि मुसलसल दुआ को जारी रखना है और खुदा का इंतजार करना है कि वो हमें कब जवाब देगा। और चौथी बात जो हमारी दुआया सेहत के लिए जरूरी है, वो ये कि हम अपनी जिंदगी से हर किस्म के शक को निकाल बाहर करें, क्योंकि शक करने वाला शख्स खुदा से बरकत नहीं पा सकता। याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी 6 से 8 आयात को अगर पढ़ें तो वहां पर लिखा है, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी यह ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम है। कई दफा हम दुआ तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे दिल शकूक व शुबहात से भरे होते हैं। इसके बरक्स जरूरी है कि हम जो कुछ दुआ में मांगते हैं यकीन करें कि वो हमको मिल गया है और वो हमको मिल जाएगा। हमें ईमान से भरे रहने की जरूरत है। 5वीं और आखिरी बात यह है कि कभी गैर वाजे दुआएं मत करें। बहुत से लोग अपनी दुआ में खुदा से बस यही कहते रहते हैं कि ऐ खुदा मुझे बरकत दे, ऐ खुदा मुझे बरकत दे। देखें, बाइबल मुकद्दस में हजारों बरकत मुंदरज हैं। खुदा आपको कौन सी बरकत दे? सवाल तो यह है। हम गैर वाजे दुआओं का कभी वाजे जवाब हासिल नहीं कर सकते। ये बात समझ लीजिए। अंधे शख्स से खुदावंद यीशु मसीह ने सवाल किया कि मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने फौरन जवाब दिया ये कि मैं बीना हो जाऊं। वो ये भी कह सकता था कि खुदावंद आप मुझे बरकत दे दें, लेकिन उसने खुदावंद यीशु मसीह के सामने एक दुआ रखी, एक दरखास्त रखी और उसे शिफा मिल गई। हम अपने लिए और अपने अजीजों के लिए गैर वाजे दुआएं करके अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। क्या आप कभी किसी दुकान पर सौदा सल्फ खरीदने के लिए गए हैं? क्या आप दुकानदार को जाकर ये कहते हैं कि देखिए जनाब, मुझे घर के लिए कुछ सौदा सल्फ चाहिए, बराए मेहरबानी मुझे कुछ सौदा दे दें? अब देखें, ये एक गैर वाजे बात है। घर के सौदा सल्फ में तो बहुत कुछ शामिल होता है। आपकी ये बात दुकानदार को परेशान कर देगी। इसकी बजाय अगर आप उसे एक फहरिस्त दे दें जिसमें आपकी दरकार चीजें लिखी हों, तो वो फौरन आपको वो चीजें मुहैया कर देगा। मेरा यकीन है कि आप आइंदा कभी खुदा से गैर वाजे दुआएं नहीं करेंगे, बल्कि वाजे दुआ करके खुदा से अपनी दुआ का जवाब वसूल करेंगे। मैं ईमान रखता हूं कि ये 5 बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप इनको अपनी दुआया जिंदगी के अंदर जरूर अपनाएंगे। आप इन चीजों को जरूर अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अंदर रखेंगे। पहली बात जो हमने सीखी वो ये थी कि जिस खुदा से हम दुआ कर रहे हैं, क्या हम उस खुदा को जानते हैं? क्या हमने अपनी जिंदगी उसको दी है? और दूसरी बात हमने ये सीखी कि हमने मुसलसल दुआ करनी है, हमने रुकना नहीं है, हमने दुआ करते जाना है। और तीसरी बात यह कि हमने खुदा का इंतजार करना है। और चौथी बात यह कि हमने जब दुआ करनी है तो हमने शक नहीं करना, हमने ईमान के साथ दुआ करनी है और यकीन कर लेना है कि जो कुछ हम खुदा से मांग रहे हैं खुदा हमें जरूर ही वो अता करेगा।
और आखिरी बात, कभी भी गैर वाज़ेह दुआ मत करें। आप खुदा के कलाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। जितना ज्यादा आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी इस बात की कि मैंने किन किन बातों के लिए दुआ करनी है, खुदा किन किन बातों का मुझे जवाब देगा और किन किन बातों का खुदा मुझे जवाब नहीं देगा। क्योंकि खुदा हमेशा उन दुआओं का जवाब देने का पाबंद है जो उसके कलाम के मुताबिक हैं, और वो दुआएं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, अगर उनका जवाब खुदा हमें दे भी दे तो उससे हमें फायदा कुछ नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। तो मैं ईमान रखता हूं कि ये सादा सी बातें जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं, ये यकीनन आपकी दुआया जिंदगी को मजबूत करेंगी और आप इन बातों को अपने जहन में रखेंगे और दुआ करते रहेंगे ताकि खुदा का फजल आप पर छाया रहे। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। ए आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो कि तू मुझे मोहब्बत करता है और मेरी दुआओं को सुनता है। मुझे ये फजल अनायत फरमा कि मैं हर रोज तेरी हजूरी में तेरे साथ वक्त गुजार सकूं, तेरे कलाम को पढ़ूं और दुआ में ज्ञान और ध्यान कर सकूं। तेरी शफकत वाला हाथ सदा मुझ पर रहे और मैं फरोतनी से तेरे कवी हाथ के नीचे रहूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु के जिंदा, कादिर और बाबरकत नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।